हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब सही होंगे, बेहद खुश होंगे। और मैं फिर से आ गया, उपस्थित हो चुका हूँ आपके सामने। लेट अपलोड है, पर आना तो था ही, क्योंकि आज है महीने की आखिरी रविवार, लास्ट संडे इस महीने का। और जून के महीने की इस लास्ट संडे में मैं लेके आ गया हूँ उस पार कॉलिंग सीजन 2 द क्रैकी फेयर्स एपिसोड 8। आज है 8वां एपिसोड, और आज के एपिसोड की कहानी है प्यारी यारी। ऑफ कोर्स मैंने लिखा है प्यारी यारी। विपिन के सामने उसके पापा बैठा था और वो कह रहे थे, बस विपिन, अब बहुत हो चुका है। बहुत हो चुका है तेरी मनमानी। अब और नहीं सहेंगे हम। तूने जो कहा, मैंने, तेरी माँ ने सब सुना। अब बस, और नहीं। हम कुछ कहते नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि तू एक भूतिया बंगलों में एक भूत के साथ रहेगा। अब विपिन ने बोला, क्या पापा, आप भी कुछ भी कह देते हो। ठीक है, माना कि ये भूतिया बंगला है, अमन एक भूत है, पर अमन मेरा अच्छा दोस्त बन चुका है। आपको पता था पापा, और आपको पता है भली भांति कि मैंने ये भूतिया बंगला जान के नहीं खरीदा था। मैं तो सिर्फ आप सबसे दूर रहना चाहता था, क्योंकि आप सब मुझे कभी भी नहीं समझने की कोशिश की। पर यहाँ आके मैं अमन से मिला, और अमन की हाल भी कुछ ऐसा ही था। अमन को भी किसी ने समझने की कोशिश नहीं की। बहरहाल अमन ने खुदकुशी की। सो मेरी और अमन की हालत लगभग एक जैसी है। ऊपर से वो मेरा हमउम्र भी है। अमन की जान चली गई, पर उसकी आत्मा भूत वटेवर वो मुझे बहुत अच्छी तरह से समझता है। तो क्या हम तुझे नहीं समझते? हम तुझे प्यार नहीं करते? पापा, रेक्टिफिकेशन, मैंने ये कभी नहीं कहा कि आप सब मुझे प्यार नहीं करते हो। आप सब मुझे बेहद प्यार करते हो, मैं भी आप सबको बेहद प्यार करता हूँ। पर दुख की बात यह है कि आप सब ने मुझे कभी भी समझने की कोशिश नहीं की। विपिन ने समझा। विपिन ने समझा कि आप सब कभी भी उसे नहीं समझोगे। तो इसीलिए मैं यानी कि विपिन यहाँ पे आ गया। अब यहाँ आने के बाद इस विपिन को अमन ने समझा। देख, तू अब जिद कर रहा है। ठीक है, ठीक है। एक बात मुझे बता। मान ले कि अगर तेरा ये दोस्त, ये आत्मा अमन, कल को अपनी टीम बढ़ाने के लिए उस पार तुझे बुला लिया, तो तुझे जान से मार दिया, मौत के घाट उतार दिया, तो क्या करेगा तू? पापा, बिलीव मी, अमन ऐसा कभी नहीं करेगा, कभी नहीं। वो मुझे बहुत प्यार करता है, और एक सच्चा दोस्त कभी भी और एक दोस्त की जान नहीं लेता। इसी बीच अचानक टेबल पे पड़ा हुआ सेब जो था, वो विपिन ने उठा लिया। खाने जा ही रहा था कि अचानक से हाथ लड़खड़ाई विपिन की, और वो सेब थोड़ा सा ऊपर उठ के टक से नीचे गिर गया, जैसे कि कोई विपिन के हाथ में झटका दे दिया हो। पर वहां पे तो कोई था ही नहीं। हाँ, एक हवा का झोंका जरूर आया था। अब विपिन को बहुत कुछ याद आ गया। विपिन ने कहा, देखा पापा, ये तो मैं भूल चुका था, अभी मुझे याद आया। जैसे ही आपने बेल बजाया था, मैंने दरवाज़ा खोला, और तभी उस दौरान मेरी आंख उस सेब में पड़ा था। टेबल में अचानक से एक बिल्ली आके सेब चाट के गई थी। मैं सोचा कि दरवाज़ा बंद करके वो सेब मैं डस्टबिन में फेंक दूंगा, पर मैं भूल ही गया आपसे बात करते करते। अब मैं इसको खाने वाला था। अब ये जो हवा का झटका है, ये किसने लगाया बताओ? ये तो अमन ने ही लगाया। अब आप बताओ पापा, अमन यहाँ पे मुझे फूड पॉइजनिंग होने नहीं दे रहा है। आपको अभी भी लगता है कि अमन मुझे जान से मार देगा? आंख में आंसू था,
विपिन के पापा की। उन्होंने कहा, हवा में हाथ जोड़ के, मेरे बेटे का ध्यान रखना और तुम भी हमेशा खुश रहना। बस यही था प्यारी यारी। कैसा लगा ज़रूर बताना एंड प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब। प्लीज सब्सक्राइब। प्लीज़ सब्सक्राइब।